Assalamu alaikum everyone, welcome to Saturday Vibes here. I am Usma Mehreen with new video and with new thoughts. So guys, हमारी जो अभी recent की वीडियो है और जिसकी रिक्वेस्ट है उसका नाम है लकीस इबलीस की बेटी कौम लूत की औरतों का वाक़या। सो इबलीस शैतान की बेटी सुन के ही थोड़ा अजीब लगा। सो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है और क्या बताना चाहते हैं ये वीडियो हमें, और क्या नॉलेज मिलती है हमें इस वीडियो से। लेट्स वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। और इबलीस की बेटी लकीस, लेट्स वॉच। कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हमजिन्स परस्ती की इब्तिदा की। कौम लूत के कौम ऊपर हमने लूत की पहले भी तरफ वीडियोस शैतान बना ने रखी किस हैं। औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? लकीस शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फ़रेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वर्गलाता है। कुरान व हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ़ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद हैं। भाई, अच्छा जी। कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियत का ज़िक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और मावीन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है, और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो कितने मुख्तलिफ कामों भाई? पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक ख़ास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख़ की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दून के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्द व शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सुदूम और अमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहल सुदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोज़ाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सुदूम के इलाके से गुज़रता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रग़बत न रहा और खुले आम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक़्स और उनके साथ अय्याशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सुदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस ज़मीन पर किसी ने नहीं किया है? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुज़र चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इन वाज़ व नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सुदूम का मर्दों से जिना करना और बदफेली सिर्फ़ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए ख़ानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तदा कर चुके थे जिससे अफ़ज़ाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था।
बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस लईन ने अपनी बेटी जिसका नाम लाकीस था उसे अहले सुदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और ख़ूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हमजिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह व बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया और सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की देगर औरतें भी वावेला करने लगी और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रुग़बत ना करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौम लूत की एक रईस और ख़ूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों से हमजिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। उस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया। लिहाजा वो औरत सुदूम और उमूरा के दूसरी औरतों के पास गई और उन सब को भी इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हमजिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज़ हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरी कर रही हैं तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना नहीं किया। वो खुद भी हमजिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्विस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से तजावीज़ कर गई तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा जिससे उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ गए। सदूम और अमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई। सुदूम और उमूरा और उन इलाक़ों में होने वाले इस हमजिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरेत और इंजील में भी मिलता है जिसमें उन इलाक़ों यानी सोडोम एंड गोमोरा को सिन सिटी कहा गया है। इसके अलावा अक्कादी सहीफ़ों और कदीम यूनान की तारीख़ी रिकॉर्ड्स में भी सुदूम के गुनहगार शहर का जिक्र मिलता है जिसके मुताबिक सुदूम और उमूरा तारीख़ इंसानियत के वो पहले इलाक़े थे जहाँ से हमजिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी का आगाज़ हुआ था। और इब्लीस की बेटी लाकीस ने बाद में इस घिनौने गुनाह में मज़ीद इजाफा करते हुए वहाँ की औरतों को भी हमजिन्स परस्त बना दिया जिसे जदीद दौर में लेस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सुदूम और उमूरा के बाद हमजिन्स परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलता चला गया। दौरे जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हमजिन्स परस्ती की सबसे ज़्यादा हिमायत की जो तरक्की याफ्ता माशरों में भी बहस का मौजू बना और इस घिनौने जुर्म को हुकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए गए। दरअसल अल्लाह ने हर जानदार के नर व मादा जोड़े पैदा फरमाए हैं। ये नर व मादा जोड़े नस्ल की बका के लिए हैं। इनका आपस में जिनसी मिलाप कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता और कवानीन इलाही के फ़ायदे और बरक़ात को किसी इंसानी कानून के ज़रिया हासिल भी नहीं किया जा सकता। आज इस जुर्म के हामी होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन कम्युनिटी को समाज में दर्जा देने पर खुशी मना रहे हैं और दादे तहसीन हासिल कर रहे हैं। लेकिन कुरान और हदीस हमें ये सबक देती है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह खुशी मना रही थी और वो बेहयाई का मुजाहरा कर रही थी। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ हुई तो वो कौम नेस्त व नाबूद कर दी गई। कहते हैं ना, जब गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो फिर अल्लाह अपना कोई ना कोई इशारा या अपना कोई ना कोई अज़ाब हम तक पहुंचाता ही है। कोरोना को ले सकते हैं हम लोग एज एन एग्ज़ाम्पल
کہ جب شاید کچھ زیادہ چیزیں بڑھ رہی تھیں, شاید کچھ زیادہ ہی چیزیں ہو رہی تھیں, تو پتہ نہیں کہاں سے کرونا آیا تھا, کسی کو نہیں پتہ, کچھ نہیں پتہ. اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب اوپر والے سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اسے صحیح کرتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ ایل جی بی ٹی سے ریلیٹڈ. سو مجھے لٹرلی اس کی بات عجیب و غریب لگی تھی کہ اوپر والے سے غلطی ہو گئی, سیریسلی تمہیں بھی اوپر والے نے ہی بنایا ہے, تم کیا ہی بول رہے ہو. سو اس چیز کو میں تو سپورٹ نہیں کرتی. باقی لکیز جو ہے شیطان کی بیٹی, قوم لوط کے اوپر ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنا رکھی ہے, اور اس کے اوپر ہم نے پوری ویڈیو دیکھی تھی, اور پتہ چلا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کس طرح ان لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کری کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے, تم اللہ کے نظام کے خلاف جا رہے ہو, تم بہت غلط کر رہے ہو. ایون ان کی جو بیوی تھی وہ بھی اس کے اندر آج پتلا بن گئی تھی. عذاب جب آیا تھا تو پتلا بنا دیا گیا تھا, پہلے پتھروں کی بارش ہوئی تھی, دین اس کے بعد پتلا بنا دیا گیا تھا. ہر جو جیسا تھا وہ ویسا کا ویسا ہی وہیں جمع رہ گیا, یہ عذاب آیا تھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بولا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے, اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے. سو وہ جو ہماری ایک اسٹوری تھی, اور اس کے بعد ہم نے ایک یہ ہاف اسٹوری اب سنی ہے کہ جینٹس میں شروع ہوا تھا شیطان کے تھرو, اور دین لیڈیز میں شروع ہوا تھا شیطان کی بیٹی کے تھرو, لکیز کے تھرو. سو یہ پوری ایک مرج اسٹوری ہے, جو ایک پارٹ ہم نے پہلے دیکھا تھا, ایک پارٹ اب دیکھا ہے. سو اب آلموسٹ سب کو کلیئر ہوگا کہ یہ قوم لوط کیا ہے, اور قوم لوط کے اوپر کیا عذاب آیا تھا, کیسے شروع ہوا تھا, کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں. سو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی, آگے ایسی ویڈیوز ضرور سجیسٹ کریں اور ضرور بتائیں ایسی ویڈیوز کے لیے. رمضان چل رہے ہیں, سو پلیز بہت ساری دعائیں کریں میرے لیے بھی, میری فیملی کے لیے بھی, اور اللہ حافظ.